ओम शांति। 13/5/2025 के ईश्वरीय महावाक्य बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे बाबा ने प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। प्रश्न, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो देवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ ना, कोई गलत काम तो नहीं किया जिससे बाप का नाम बाला हो। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे जिससे बाप का नाम भाला हो। अपना पोता मेल रखेंगे, अपने ऊपर अटेंशन देंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे और कुछ भी नहीं छिपाएंगे। गीत, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। अभी यह है बेहद की बातें, हद की बातें सब निकल जाती। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है। अनेक देशवासियों, अनेक देहधारियों साथ प्रीत है। विदेही एक ही है जिसको परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। अभी है यह बेहद की बातें, हद की बातें सब निकल जाती हैं। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है। अनेक देहधारियों को साथ प्रीत है। विदेही एक ही है जिसको परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। वह हमारा पिता भी है, गुरु भी है, टीचर भी है और हमारा सखा भी है। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना, यह सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं
या जो हैं उन सबको भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाना है। सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को समझो, जिसको कोई नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, सतयुग से। तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो, इसीलिए चित्र आदि बनाते हो। यह है बड़ा बेहद का नाटक। वह झूठे हद के नाटक को बहुत बनाते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। यह सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। बाप कहते हैं, बच्चे, यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो तुम इन आँखों से देखते हो वह अब नहीं, वह नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है, तो उसमें से भी सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। इनका भी नक्शा तो है ना, और यह नई दुनिया इमर्ज हो रही है। ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। यह तो बहुत समझते हो। इस समय मनुष्यों की बिल्कुल है जैसे पत्थर बुद्धि, वह सब भूल गए हैं। कितना तुम समझाते हो, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। जैसे नाटक वाले सुंदर सीनरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद ले स्वर्ग की सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छी देंगे, युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर समझे। बराबर सतयुग में तो एक ही धर्म था। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिसको धारणा होती है। देह अभिमानी बुद्धि को छीछी कहा जाता है। देही अभिमानी गुलगुल फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो। देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते हैं। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग्य। हमको इस वैशाल्य से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं। परमपिता परमात्मा को याद करते पतित से पावन बन रहे हैं। बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इनमें अभी भूत की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बना रहा है, पत्नी नहीं समझती तो डिफ़िकल्टी होती है, सहन करना पड़ता है। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। सब कुछ देवी गुण के बनने वाले हैं। सब तो देवी कुल के बनने वाले नहीं हैं।
जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। बहुतों की तो खराब चलन की रिपोर्ट्स आती है। यह आसुरी गुण है। इसीलिए बाबा रोज समझाते हैं, अपना पोता मेल रात को देखो कि आज कोई आसुरी काम तो हमने नहीं किया। बाबा कहते हैं, सारी आयु में जो भूल की है वह बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है। सर्जन माने परमात्मा शिव, क्योंकि इज्जत जाएगी ना बताने से फिर नुकसान हो जाएगा। माया ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाप भी क्या करेंगे। बाप कहते हैं, मैं रहमदिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। बाप कहते हैं, बच्चे मैं रहमदिल भी हूँ और कालों का काल भी हूँ। मुझे बुलाते ही हो पतित पावन आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना। कैसे रहमदिल हूँ फिर कालों का काल हूँ। वह पाठ अभी बजा रहा हूँ। कांटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में खुशी है। अमरनाथ बाप कहते हैं, तुम सब पार्वतियाँ हो। अभी तुम माँ में कम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे और तुम्हारे पाप भी नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो होते नहीं। यह है भक्ति मार्ग की यात्रा। बच्चों से यह प्रश्न भी पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं कि हमने यह रिस्पॉन्ड किया। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। राजाई भी श्रीमत पर ही स्थापन कर रहे हैं। अपने लिए राज्य भी हम करेंगे। राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम करेंगे। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना। समझाना चाहिए हमें अपना खर्चा। हम अपना खर्चा करते हैं। हम कोई भीख या डोनेशन नहीं लेते, परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं कि यह भी पूछते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा था, जो जो सारे दिन में सर्विस करते हैं वह शाम को पोतामल बताना। बच्चे दिन भर में तुम जो भी कोई अच्छा काम करते हो या कोई बुरा काम करते हो, वह सारा पोता मेल मुझे रात को बताना है। उसकी भी पीठ होनी चाहिए। बाकी आते तो ढेर हैं, वह सब प्रजा बनती है। उच्च पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं। राजाएं थोड़े होते हैं, साहूकार भी थोड़े बनते हैं, बाकी गरीब बहुत होते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं जो देवी दुनिया में भी ऐसे होंगे। राजाई स्थापन होती है, उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप कहते हैं, उच्च पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े होते हैं, राजाएं थोड़े होते हैं, साहूकार भी थोड़े बनते हैं, बाकी गरीब बहुत होते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं
तो देवी दुनिया में भी ऐसे होंगे। रजाई स्थापन होती है, उसमें नंबरवार साहब चाहिए ना। बाप आकर राजयोग सिखलाएं। आदि सनातन देवी राजधानी की स्थापना कराते हैं। देवी धर्म की राजधानी थी, अभी नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे, मैं फिर स्थापन करता हूँ, तो किसको समझाने के लिए? चित्र भी ऐसा चाहिए। बाप कहते हैं मैं फिर स्थापन करता हूँ, तो किसको समझाने के लिए? चित्र भी तो ऐसा चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे, दिन प्रतिदिन कनेक्शन तो होती रहेगी। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो, कितना करेक्ट होती जाती है। बाप आकर गंदगी से निकालते हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे, उतना पद पाएंगे, उतना ही उच्च पद पाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे, जितना दूसरों को समझाएंगे, उतना ही उच्च पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो एकदम शीरखंड होकर रहना है। सतयुग से भी यहाँ पाप तुमको उच्च बनाते हैं। सतयुग से भी यहाँ बाप तुमको उच्च बनाते हैं। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं। तुम्हें किस बात की खुशी होनी चाहिए कि परमात्मा शिव हमें पढ़ा रहे हैं, तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। दिल में आना चाहिए, बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। यह नौकरी आदि करना वह तो करते रहेंगे, पहले अपनी उन्नति तो करें। है बहुत सहज, मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते रजाई पद पाना है। इसीलिए रोज अपना पोता मेल निकालो और बाप को बताओ। सारे दिन का फ़ायदा और नुकसान निकालो। पोता मेल नहीं निकालेंगे तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं बच्चे, रोज़ का तुम्हें पोता मेल निकालना है कि तुमने दिन भर में कितना काम किया और कितना मुझे याद किया। यह पोता मेल मुझे तुम्हें रोज़ बताना है। सारे दिन का फ़ायदा और नुकसान निकालो। पोता मेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। बाप का कहना मानते नहीं हैं। रोज़ देखना चाहिए किसको हमने दुख तो नहीं दिया। पद बहुत ऊंचा है, अतः कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, कोई तो लाखों रुपया कमा लेते हैं, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है। सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं बच्चे, अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है। सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना है, बाबा हमसे यह भूल हुई है, कर्मेंद्रियों से भी भूल की। तो बाप कहते हैं रॉन्ग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है ना, तो अब रॉन्ग काम नहीं करना है। रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा तौबा तौबा क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ व लिखो।
बाबा, हमसे यह बुरा काम हुआ है तो आधा कल्प माफ़ हो जाएगा। आप कहते हैं, बच्चे, तुमसे जो भी बुरा काम हुआ हो, चाहे जानबूझ के किया हो या अनजाने में किया हो, वह मुझे बताओ, जो आधा माफ़ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूँगा। क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होती। सबको अपने को सुधारना है। बाप की याद से विकर्म विनाश हो। बाप कहते हैं, क्षमा किसको नहीं मिलती। बाप की याद से अपने विकर्म नष्ट करो। अगर तुम मुझे याद करोगे तो पति से पावन बनोगे। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूँगा। क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होती। सबको अपने को सुधारना है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ। सतगुरु के निंदक ठौर ना पाएं। ठौर तुमको मिलती है बहुत ऊंची। दूसरे गुरुओं के पास कोई रजाई की ठौर थोड़े ही है। यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। अगर होती भी है तो अल्पकाल के लिए। कहाँ 21 जन्म का सुख, कहाँ पाई पैसे का थोड़ा सा सुख। बच्चे, तुम मुझे याद करोगे, पतित से पावन बनोगे तो तुम्हें 21 जन्मों का सुख प्राप्त होगा। ऐसे नहीं धन से सुख होता है, दुख भी कितना होता है। अच्छा समझो, कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा। ऐसे तो नहीं, पढ़ाई जास्ती मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा। उसके लिए तो फिर सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे, नहीं तो बाप कितनी बातें समझाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और पति से पावन बनो। कोई तो अच्छी रीति समझकर समझाते हैं, कोई तो समझते ही नहीं। तो रोज पोता मेल निकालो। आज क्या पाप किया, इस बात में फेल हुआ। बाप राय देते तो ऐसा काम नहीं करना जिससे कि बाप का नाम वाला हो। तुम जानते हो, हम तो अब स्वर्ग में जाते हैं। बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम्हें खुशी का पारा नहीं चलता कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह परमात्मा शिव भगवान तुम्हें पढ़ा रहा है। इस बात का बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाबा को कितनी खुशी है, मैं बूढ़ा हूँ, यह शरीर छोड़कर हम प्रिंस बनने वाला हूँ। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु बाप को याद ही नहीं करते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं, वह अंग्रेजी आदि पढ़ने में माथा कितना खराब होता है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है। यह तो बहुत सहज है। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाप की याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, अंग है श्री कृष्ण को। उनके अंग तो शीतल हैं ही, इसीलिए उनका नाम रख दिया है। अब उनका संग कैसे हो, वह तो होता ही है सतयुग में। उसके भी ऐसे
शीतल अंग किसने बनाए, यह तुम अभी समझते हो, तो अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए। लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, सच बोलना है। झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है। बच्चे, तुम्हें किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है, सबको बाबा की श्रीमत का ज्ञान देना है। बाप, तुम बच्चों को ऑलराउंड सब बातें समझाते हैं। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाएं। अच्छी चीज़ देखकर कहेंगे चल कर देखो। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। सर्विस करना भी सीखना है। अच्छी ब्रह्माणियाँ भी चाहिए जो आप सामान बनाएं। जो आप सामान मैसेंजर बनाती हैं उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। वह पद भी उच्च पाएंगी। वह भी बुद्धि भी ना हो, नहीं तो उठा कर ले जाएंगे। रावण संप्रदाय है ना, ऐसी ब्रह्माणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके। आप दादा कहते हैं बच्चे, ऐसे ब्रह्माणी तैयार करो जो अच्छे से समझा सकें और सेंटर को संभाल सकें। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, शीरखंड होकर रहना है। बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, भारत को स्वर्ग बनाने में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, शीरखंड होकर रहना है। 2. कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विकर्म काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विकर्म काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। वरदान। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल फूल समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के रहेंगे। बाप कहते हैं संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे या किसी के राजा के रहेंगे। संस्कार बदल जाएं, यह इंतज़ार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न हैं। दूसरा, माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसीलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो।
संस्कार तो अंततः किसी के दासी नहीं रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतज़ार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न हैं, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसीलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं, भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। स्लोगन: हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। अव्यक्त इशारे: रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख अशांति आ नहीं सकती। तो चेक करो, सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हो। अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है, या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति रहती है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख अशांति आ नहीं सकती। तो चेक करो, सदा सुख की सैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हो। अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है, या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति रहती है। ओम शांति। यह थे बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।